ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर बाय द डेसिमल नंबर्स, ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, इसमें हम लोगों ने कुछ पॉइंट पढ़े थे कि अगर हम रेशनल नंबर को शो करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं अगर डेसिमल नंबर में दिखाना है तो। ठीक, तो डेसिमल नंबर्स में हम लोगों ने 3 पॉइंट पढ़े थे। एक तो हम लोगों ने डेसिमल नंबर 2 प्रकार से पढ़ा था। एक था आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है, और एक आपकी थी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, टर्मिनेटिंग को ही हम लोग फाइनाइट डेसिमल भी कह रहे थे, और नॉन टर्मिनेटिंग 2 प्रकार से थी। एक आपका रिकरिंग थी और एक आपका नॉन रिकरिंग थी। ठीक, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को हम लोगों ने कहा था कि ये रेशनल नंबर है, इन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल थे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, ये भी आपका रेशनल नंबर होती है, इन्हें भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर रेशनल नंबर नहीं होती, मतलब ये होती हैं आपकी इरेशनल नंबर, इन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन ये है, एक्सप्रेस 7/8 इन द डेसिमल फॉर्म बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। 7/8 7/8 को हमें डिवीजन मेथड से डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, चलिए, जैसे आप डिवाइड करना तो आप जानते ही होंगे। जैसे हम 8 का डिवाइड करते हैं 7 में, ठीक है, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, तो ये आपका आ जाएगा 8 8 जा 64। ठीक, इसको लेस करेंगे, यहाँ पे आपका 6 आएगा, फिर से 0 बढ़ा देंगे, 8 7 जा 56, 4 आ जाएगा, फिर से 0 बढ़ा देंगे तो 8 5 जा 40। ठीक है, यानी 7/8 को हम लिख सकते हैं 0.875 या 0.875। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट क्या है, फाइनाइट है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। कल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में पढ़ा था कि अगर डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट फाइनाइट हो तो उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल या फाइनाइट डेसिमल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका देखिए P/Q के रूप में है, ये रेशनल नंबर हो गई। हम इसको रिवर्स में भी कह सकते हैं कि अगर टर्मिनेटिंग फाइनाइट डेसिमल हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल या फाइनाइट डेसिमल हो, उसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अब कन्वर्ट, एक क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट 35.16 2157 बाई 625 माइनस 17/8 इन द डेसिमल फॉर्म बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। इन्हें हमें लाना है डेसिमल फॉर्म में, तो ला सकते हैं ऐसे ही, बिल्कुल डिवाइड करेंगे। अगर 35 में 16 का डिवाइड करेंगे तो 16 2 जा 32। ठीक है, 3 यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 16 1 जा 16 आ जाएगा, फिर आएगा 14। ओके, ये फिर से हम लोग यहाँ पे 0 लगा देते हैं, 16 8 जा 128, यहाँ पे आपका आ जाएगा 12, फिर से 0 लगा देते हैं तो 7 टाइम्स जाएगा 112, यहाँ पे आपका आ जाएगा 8, फिर यहाँ पे 0 लगा देते हैं तो 16 5 जा 80 होता है। ठीक है, ये कट गया पूरा, तो ये देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया। क्लियर, यानी 35/16 को हम लिख सकते हैं 2.1875। ये देखिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट क्या है, यहाँ पे फाइनाइट है, 4 डिजिट है, 1 2 3 4। डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, मतलब नंबर ऑफ डिजिट फाइनाइट। ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, और टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम कह सकते हैं कि P/Q के फॉर्म में है। ओके, तो यानी कि ये आपका रेशनल नंबर हुआ। क्लियर,
चलिए इसी तरह से हम लोग 2157 अपॉन 625 और -17/8 को भी ला सकते हैं। ठीक है, 2157 हम वैल्यू लिख देते हैं, आप फाइंड कर लीजिएगा। ये 2157 अपॉन 625 ये इक्वल टू होगा आपका 3.4512 एंड -17/8 इक्वल टू आपका आएगा -2.125। ठीक है, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है और ये आपका P अपॉन Q के फॉर्म में है। ठीक, चलिए डेफिनेशन देखते हैं एक बार फाइनाइट नंबर्स में, फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की। द रेशनल नंबर विथ ए फाइनाइट डेसिमल पार्ट, ठीक है, द रेशनल नंबर विथ ए फाइनाइट डेसिमल पार्ट और फॉर विच द लॉन्ग डिवीजन टर्मिनेट्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स आर नोन एज फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल। डिवीजन करने के बाद अगर डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट फाइनाइट आते हैं तो उन्हें हम फाइनाइट डेसिमल या टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं और इस प्रकार से रिप्रेजेंट संख्या को हम रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे अब जरा इस तरह के क्वेश्चन भी देखिए, फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8/3। 8/3 को जरा हम लोग सॉल्व करते हैं। 8/3 मीन्स 3 का डिवीजन करेंगे हम 8 में, 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्लियर, पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे 0 ऐड कर लेंगे तो 3 6 जा 18, फिर 2 फिर 0, फिर 3 6 जा 18, फिर से 2 लगेगा फिर 0, इस तरह से देखिए 6 आता जाएगा। ठीक है, ये 6 आता जाएगा। इसके अलावा 8/3 को हम लिख सकते हैं 2.6666 डैश डैश डैश, या हम ये भी कह सकते हैं 8/3 को। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट इनफाइनाइट है, ये फाइनाइट डेसिमल नहीं है, ना ही ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, लेकिन यहाँ पे एक निश्चित क्रम से एक डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये आपका आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 2.6 और जो 6 चूंकि रिपीट हो रहा है बार बार, इसलिए 6 के ऊपर हम एक बार लगा देंगे, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.6 ऊपर लगा देते हैं एक पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। ठीक है, तो ये भी आपका P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, इसलिए ये भी आपका रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब जैसे एक्सप्रेस एज ए डेसिमल फ्रैक्शंस 2/11 -16/45 1/7 1/17, इस तरह जितनी भी आपको फ्रैक्शन दी हुई है P अपॉन Q के रूप में, ये सभी आपका रेशनल नंबर है। इसमें या तो फाइनाइट डेसिमल आएंगे, ठीक है, या तो फाइनाइट डेसिमल आएगा। क्लियर, क्योंकि वो रेशनल नंबर होता है, ये सभी P अपॉन Q के फॉर्म में, या फिर आपका आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। फाइनाइट डेसिमल को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कहते हैं। ठीक है, या फिर आएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग को हम लोग रिपीटिंग भी कह सकते हैं, रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं। जैसे 2/11 है, अगर इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो देखिए क्या आएगा। 2/11 का डिवीजन हम करेंगे 2 में, तो ये 0 बढ़ जाएगा, पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पे 0 ले लेंगे। ठीक है, 11 बन जाए आपका आएगा 11, फिर आएगा आपका 9, ठीक है, 0 लगा देंगे, 11 8 जा 88। क्लियर, तो यहाँ पे आपका बचेगा 2, फिर से हम 0 लगा देंगे तो 11 बन जा 11, ठीक, फिर से आएगा 9, फिर आएगा 0 लगा देंगे तो 11 8 जा 88। ठीक, इस तरह से ये चलता रहेगा
और ये 181818 आता जाएगा। तो 2/11 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0.181818 डैश 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट इनफाइनाइट है, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन 2 अंक लगातार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे रिकरिंग डेसिमल। तो ये आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। आगे समझ में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.18, क्योंकि 2 अंक रिपीट हो रहे हैं इसलिए यहाँ पे हम 2 अंकों के ऊपर बार लगा देंगे, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.18, इसके ऊपर पॉइंट लगा देते हैं, इसके ऊपर पॉइंट लगा देते हैं, क्योंकि 1 और 8 एक क्रम से रिपीट हो रहे हैं। ओके, जैसे 42/100 को हम 0.42 लिख सकते हैं, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। क्लियर, तो ये भी आपका P/Q के रूप में ही है। ओके, तो ये सभी आपकी P/Q के फॉर्म में है, इसलिए ये सभी आपकी रेशनल नंबर होंगी, और ये या तो फाइनाइट डेसिमल यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगी, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होंगी। क्लियर, आगे समझ में। ठीक है, तो ये है आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। समझ आ गया। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके।